गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राकेश शर्मा, जीके भाई राकेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके के आज के सेशन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। शुरुआत करते हैं हम। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया। यह आपको ध्यान देना है, भूवैज्ञानिक डिजिटल मैप जो है वो जारी करने वाला अमेरिका पहला देश है। अभी इसको जारी किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक जो नक्शा है, मैप है, वो किसने जारी किया? अमेरिका ने। दूसरा ध्यान देना, ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। देखो, पहली बात, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। किसकी बात चल रही है? ब्रिक्स की बात चल रही है। ब्रिक्स क्या है? विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसके अंदर ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका देश है। इसकी स्थापना जून 2006 में की गई और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल कर दिया। ये साउथ अफ्रीका बाद में मूल स्थापित देशों में ये चार ही थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी वर्चुअल जो बैठक हुई उसमें ये किसके लिए थी? कोविड-19 के लिए थी। जो कोरोना महामारी फैल रही है उसके खिलाफ उसको कैसे जीता जा सकता है, क्या क्या प्रबंधन किया जा सकता है, तो उसमें इसकी बैठक हुई। और थे कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर। विजय मिश्रा ये एक लेखक है और ओडिशा से संबंध रखते हैं। ये स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम करते थे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अवार्ड भी मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि विजय मिश्रा का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से। और ये क्या थे? ये लेखक थे। शून्य ब्याज ऋण योजना, देखो, आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो यहां के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने स्वयंसेवी महिला संगठनों को शून्य ब्याज ऋण देने की योजना अपनाई है, जिसके अंतर्गत इनको कोई भी रोजगार करने के लिए इन स्वयं सहायता जो समूह है उनको अपना कोई भी उद्यम स्थापित करने के लिए बगैर ब्याज ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बात आती है ऑस्ट्रेलिया और भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास पिंच ब्लेड 2020 स्थगित। क्या हो गया? स्थगित। नाम क्या था? पिंच ब्लेड 2020। ये आपको पता होना चाहिए कि अब कब होगा, तो ये होगा 2022 में। भारतीय वायुसेना का चीफ कौन है? तो राकेश सिंह भदौरिया। ये आपको ध्यान रखना है। उमर अकमल ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है। इन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए इनको 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, उमर अकमल कहां से हैं? पाकिस्तान के क्रिकेटर, बल्लेबाज है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान देना, जुमा खातून एक भारतीय दाविका है। क्वेश्चन आ सकता है, जुमा दाऊद का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। और क्या है? दाविका है। इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। किसके कारण? डोपिंग दोषी है ये। डोपिंग दोषी क्या होता है कि ऐसी स्वास्थ्यवर्धक दवाओं का उपयोग करके अपने प्रदर्शन को सुधार करना। जो भी प्रतिबंधित दवाइयां होती हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है और उन उपयोग करके और उनकी जो स्टेमिना पावर है वो बढ़ जाती है, जिससे वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसके लिए इनको दोषी माना गया है। कौन? जुमा खातून। आगे ध्यान देना, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहां है? ये लखनऊ है। लखनऊ कहां की राजधानी है? यूपी की। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहां के राज्यपाल, तो यहां की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया
और ये उपयोग करने वाला पहला सरकारी अस्पताल है, हॉस्पिटल, ये पहला हॉस्पिटल है। अब देखो एक और करना, आज ही की न्यूज है कि प्लाज्मा थेरेपी को अब क्या कर दिया गया है, गैर कानूनी कर दिया गया है। इससे रोगी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इस कारण यह माना गया कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, गैर कानूनी मान ली गई है। तो यह ध्यान रखना। अभी एक प्रोग्राम शुरू किया, हेल्प मी, हेल्प मी, ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। ये जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है। तो हेल्प मी प्रोग्राम का किससे संबंध है, हरियाणा से। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप बनाया है। जैसे भारत में आरोग्य सेतु ट्रैकिंग ऐप है, वैसे ही यहां पर कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति का पता चलेगा कि इसके आप संपर्क में हो या नहीं हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोविड सेफ नाम से है और इसका संबंध किससे, ऑस्ट्रेलिया से है। ध्यान देना, कल का क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये मुख्य देश ऑस्ट्रेलिया है। इसके साथ कुछ द्वीपीय देश है, जैसे इस देश का नाम है तस्मानिया, ये न्यूजीलैंड है, और ये जो है ये पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी वैसे जो ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है, उस जल संधि के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसका नाम है टॉरस जल संधि। क्या नाम है जी, टॉरस जल संधि। और जो तस्मानिया अलग होता है उसका नाम है बोस जल संधि। और उत्तरी न्यूजीलैंड जो है वो साउथ न्यूजीलैंड से जो अलग होता है उसे कहते हैं कुक जल संधि। यहां एक पर्वतीय श्रेणी है जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है, जो 2229 मीटर हाइट है इसकी। और यहां एक परवाल बीती है जिसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रिफ। कल का आपका क्वेश्चन है, कनाडा व यूएसए के मध्य सीमा निर्धारण किससे होता है। कनाडा यूएसए के मध्य सीमा निर्धारण किससे होता है। धन्यवाद।